तो ये सारी चीजों को याद रखना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज बारिश में इतने बच्चे आए हैं, ये मानना पड़ेगा भाई, आप लोग क्यों नहीं आए? आना चाहिए था ना आप लोगों को भी। चलो नहीं आए तो कम से कम आज मम्मी पापा को परेशान करिए, बोलिए कि रेनकोट ले दीजिए ताकि रेनकोट का मजा लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेनकोट मम्मी पापा तो ले दिए आपके लिए, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा। बोले क्यों? बाल खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, अपना हुलिया खराब हो जाता है, कैसे गंदा टाइप का दिखते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी बातें आती हैं। तो रेनकोट थोड़ा अच्छा वाला ले लो, दिखने अच्छे वाले, है ना, फैशन वाला, जैसे हीरो हीरोइन वाले पहनते हैं नहीं, रेनकोट एकदम खूबसूरत सा टाइप का, तो वो वाला ले लो, जैसा भी। लेकिन रेनकोट आपके पास क्या होनी चाहिए? देख, अगर आप बाइक में आते हैं तो डिक्की भी होनी चाहिए, ठीक है, अगर बाइक में आते हैं तो ठीक। और उसमें एक रेनकोट रहनी चाहिए हमेशा, चाहे वो गर्मी का दिन हो, धूप का दिन हो, जो भी, उसमें रेनकोट होना चाहिए। बैग में आते हो तो छोटा वाला रेनकोट भी आता है, एकदम छोटा वाला, बैग में लगा रहता है छोटा सा, ठीक है, वो वाला भी आता है। जब जरूरत पड़ी अचानक के टाइम पे रेनकोट काम आ जाता है, तो रेनकोट बहुत जरूरी होता है। चलें आगे, आज हम पढ़ेंगे विलियन। चलिए शुरुआत करते हैं। आज विलियन क्या है, और जो पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, जरूरत पड़े तो लिखना, ठीक है। विलियन हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको कहा था मैंने, सर ये बार बार क्यों दिखाते, बहुत चिढ़ लगता है मेरे को, बहुत चिढ़ लगता है। चिढ़ हो गए, क्या प्रॉब्लम है? मैं रहूंगा बोलेगा हमेशा। आप चिढ़ोगे तो भी मैं हूं आपके दिमाग में, और नहीं चिढ़ोगे तो भी, अगर नहीं हूं तो रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये याद रखना चाहिए आपको। फिलहाल अब शुरुआत करते हैं विलियन की। विलियन इंग्लिश में बोलेंगे सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। विलियन। विलियन को एक शब्द में बोलूं तो क्या है ये? समांगी मिश्रण। हाँ जी, कम इन। समांगी मिश्रण। बोलो क्या है बेटा ये? समांगी मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स कर दोगे तो क्या मिलेगा? मिश्रण मिलेगा। भाई दो या दो से अधिक पदार्थ है, बता शक्कर और नमक को मिला दोगे तो क्या मिलेगा? मिश्रण ही मिलेगा। तो उसको क्या कहते हैं? मिश्रण। यानी दो पदार्थ या तीन पदार्थों को आपस में मिला दे, बस वो रिएक्शन ना करें, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे आपकी क्लास में तत्व यौगिक मिश्रण क्या। सिंपल सी बात है यार, तत्व क्या है? हमने जितना पीरियड टेबल में देखा वो सब तत्व है। हाँ, अब तत्व का परिभाषा कर दें तो क्लास 7वीं में चले जाइए, 7वीं में इसकी परिभाषा है, या नहीं तो 6वीं में होगा मेरे हिसाब से, जहां भी हो। तो तत्व किसे कहेंगे? ऐसा पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे सोडियम में सोडियम के परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सोडियम एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। तत्व कहां मिलता है? बोलो, तत्व कहां मिलता है? पीरियड टेबल में मिलता है ना, आवर्त सारणी मिलता है ना। जो जितने भी याद किए हो, पीरियड टेबल याद है ना बेटा आपको? याद है ना पक्का? तो अगर किसी ने पूछा 5 तत्वों के नाम बता दो, तो आपको पीरियड टेबल याद है? जो भी याद है, जैसे पहले वर्ग के तत्व ही याद है मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, 5 हो गया ना सर? एक और बताऊं? क्वेश्चन कर लेना। बोले कि हाँ बताओ, तो फिर आगे कहां तक? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोलते जाओ। आप थक गए सर? हाँ, तो मैं बैठ जाऊं? बैठ जाओ। मतलब आप अपने आप को पूरा भर के रखो। जैसे मैंने पानी मंगाया बोतल में, तो आपने ऐसे ला दिए, कम नहीं है, मैं पूछ सकता हूं, लेकिन आपने पूरा दे दिया तो आपका आंसर कंप्लीट है। तो मैं कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा कि कम है, सही है। तो कभी भी आंसर लिखो, कैसे लिखो? जैसे कि मैं आपको बोतल में पानी मंगाता हूं तो पूरा भर के लाते हो, वैसे आंसर लिखो तो पूरा भर के लिखो। कुछ समझ में आई बातें? तो चलिए हम एक बात कर लेते हैं। चलिए छोटा सा, अगर तत्व मिश्रण की बात करते हैं तो छोटी सी बात में यहीं पर कर देता हूं। चलो फिर उसके बाद करते हैं। हम ब्रह्मांड को समझें। ब्रह्मांड, विश्व, यूनिवर्स, ये दो चीजों से बना हुआ है। आपको पता है ये बात? कौन सा? पहला है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। ये दो चीजों से बना।
यहां पर मिश्रण शब्द आ गया, इसलिए मैं ये भी बता देता हूं आपकी जो बेसिक चीजें हैं, क्लास 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं आप इसको, ठीक है। तो ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? पदार्थ और ऊर्जा से। यानी आप दुनिया में जो भी चीज देखेंगे दो ही चीज है, या तो ऊर्जा है या पदार्थ है या दोनों है। तो दोनों चीज है हमारे यहां, ठीक। अगर पदार्थ बस है, अगर उसमें ऊर्जा नहीं है तो वो कोई काम नहीं करता, स्थिर पड़ा रहता है। या ऊर्जा कम है, एक की ज्यादा है, तो फिर उस पर रिएक्ट होते रहता है। तो ये हुआ पदार्थ के बारे में बात करें तो पदार्थ को हम लोग एक और शब्द देते हैं, पदार्थ को कहते हैं मैटर। लेकिन इंग्लिश में पदार्थ, हिंदी को एक पदार्थ को एक और शब्द देते हैं, वह है द्रव्य। ठीक है ना, द्रव्य। पदार्थ होते हैं कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। बोलो कौन कौन सा प्रकार होगा, क्या होगा? तत्व बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। तत्व, यौगिक, मिश्रण। पदार्थ कितने प्रकार का हुआ? बोला करिए ना, बहुत अच्छा लगता है, नहीं बोलोगे तो फिर आप गए, खत्म। क्या? तत्व, यौगिक, मिश्रण। द्रव्य या पदार्थ कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब तत्व की परिभाषा क्या होगी, मैं यहीं पे लिख देता हूं नीचे, अलग या फिर अलग से भी लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये चीजें सभी? हां, तो क्या हुआ बेटा, ब्रह्मांड मूल रूप से 2 प्रकार का। ऊर्जा के बारे में बात करें तो भी बहुत सारी ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, क्या इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हीट यानी ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी जो देख रहे हो, तो बहुत सारी एनर्जी होती है इसकी। तो वो एनर्जी का पार्ट आएगा जब तब उसके बारे में बात करें। हम लोग अभी केमिस्ट्री के, यहां इधर से केमिस्ट्री चलती है, इधर से फिजिक्स चलता है। आप समझ में आई बातें? ये भाग केमिस्ट्री का है, पदार्थ केमिस्ट्री का है, ऊर्जा फिजिक्स वालों का है। समझ में आई? हाँ जी। तो चलिए, तो हम जो पढ़ रहे हैं यहां पे बात करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तत्व, तो सबसे पहले आपको बता दूं, तत्व एलिमेंट्स, क्या परिभाषा दोगे इसको? इसको क्या कैसे किसको कहेंगे बोलो? तत्व किसे कहेंगे, कोई बता सकते हो? अभी बात किया था मैं थोड़ी देर पहले। हाँ, समान प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। समान परमाणुओं से बना पदार्थ, बना पदार्थ तत्व कहलाता है। बोलो क्या है, बोलो? समान परमाणु या एक ही प्रकार के परमाणुओं से, समान परमाणु बोल सकते हो, एक ही प्रकार के। शब्दों का हमेशा वेरिएशन लिया करो, समझ रहे हो ना? एक ही टाइप की बोलने की आदत बन गई, मतलब उस बच्चे को कहा जाता है रट्टा बच्चा है, उसके पास कुछ नहीं है, खाली खोखला है वो। उसने 50 क्वेश्चन का जवाब दिया लेकिन सब रट्टा में से दिया है, वो खोखला डब्बा है, किसी काम का नहीं है वो। क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी ना तो वही फेल होगा। वो बच्चा जिसको एक बार पूछे प्रश्न का उत्तर वो अलग तरह से दिया, दूसरे बार फिर वो अपना वेरिएशन चेंज किया, तीसरे बार और वेरिएशन चेंज किया, तो वो आदतें आप में होनी चाहिए। और ये कभी होगा जब हम एक प्रकार की चीजों को पहले समझ लें, तब हम कई तरह से बोल सकेंगे। सीखना जरूरी होता है। समान परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। याद हो गया? क्या बोलेंगे? समान परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने कहा पीरियड टेबल में जो जो पढ़े हो आप सबको छाप दो, समझ रहे ना? आवर्त सारणी में क्या पढ़ते हैं? तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी है क्या? तत्वों का वर्गीकरण। आवर्त सारणी है क्या? तत्वों का वर्गीकरण से, यानी तत्वों को एक निश्चित क्रम में, निश्चित प्रकार में बांटा गया है। तो ये हुआ। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी आपको मर्जी करता है सब लिख दो। ये सब क्या है? तत्व है। क्लियर? तो तत्व कहां मिलेगा? उदाहरण कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी है समझ रहे हैं ना? ये क्या चीज है? तत्व है। क्या है ये? तत्व। तत्व क्या हुआ पता हो चला? चलिए, क्लियर है ना? दूसरी बात हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? कंपाउंड।
कंपाउंड्स, यौगिक। कंपाउंड किसको कहेंगे? कंपाउंड, कंपाउंड मतलब समझ में आ रहा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स शब्द से समझ में आता है ना। कंपाउंड मतलब मिला हुआ। यहां पर कोई भी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं या किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो एक शब्द पे इतनी बढ़िया उसमें वो है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये व्यवस्थित भी है। अव्यवस्था नजर नहीं आती कंपाउंड शब्द में, है ना। शायद मुझे फीलिंग होती, आपको होती कि नहीं पता नहीं, पर ऐसा लगता है। तो यहां पर कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? इसको कौन बढ़ा दिया यार? आप लोग बढ़ाए थे क्या? ठंडी लग रही थी क्या? अच्छा, अब मैं गर्मी लग रही कस के। ठंडी लगती है क्या? मैं रहता हूं तो नहीं ना। वो तो इतने बच्चे आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, इतने सारे बच्चे रहते हैं ना, इतने सारे बच्चे रहते हैं तो क्या होता है, वैसे भी वो इतनी हीटिंग निकलती है बॉडी से कि और गर्म हो जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हमारे शरीर के अंदर आग लगी हुई है और वो बता दूंगा ये शरीर क्यों गर्म होता है आगे जाके। अभी बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। 11th ऐसा कोर्स होता है ना जिसको जो बच्चा छोड़ रहा होगा, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होगा इतनी गहराई से, समझ लो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नॉलेज वो छोड़ के जाएगा। याद रखो, बहुत सारे बच्चे तो ट्यूशन पढ़ते ही नहीं है कहीं पे, और बहुत सारे बच्चे तो एक सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, मैथ्स ही पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, मैथ्स के इन बच्चों को जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं उतनी क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाते जितनी वो मैथ्स में क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए। ये कहां से प्रमाणित होता है? जब भी आप उनके जेईई का एग्जाम आता है तो माइनस मार्क्स आते हैं मैथ्स में। अब जाके चेक कर लो, इसी साल 8-10 बच्चे दिलाए होंगे आपके यहाँ, आपके दोस्त में सीनियर लोग, उनको पूछे जाके, जेईई का एग्जाम दिलाए उनको जाके पूछे मैथ्स में आपका कितना नंबर, बस इतना पूछना उसको। जिसको देख करके आप लोग मैथ्स लिए हो ना कुछ बच्चे, तो ये सोच के बता, आपको मुझे इंटरेस्ट है, अभी 10th तक का मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। 11th के मैथ्स जो है आपने जब चालू हुआ होगा तो देखे होगे क्या हालत है उसकी, किस लेवल तक चलता है वो मैथ, है ना। तब कभी कभी आपके अपने खुद के डिसीजन पे डर लगने लग जाता है कि ये तो अभी शुरुआत ही हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो उस लेवल पे मैथ्स जाना पड़ेगा। और जहाँ तक उतई में जो लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं, हद से ज़्यादा छोड़ के पढ़ाते हैं, मैं आपको बता दूं, इस बात को ध्यान रखें। चले, यौगिक या कंपाउंड किसको कहेंगे? यहां पर याद रखिएगा, दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में बना पदार्थ। क्या बोला मैंने? दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में। याद करो, बोलो क्या? ये हाँ, अब बताओ, इसमें शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? इसको देखो, जब भी मैं बोलता हूं ना तो उसको सोचा करो, क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, अर्थ ये भी निकाला करो, क्योंकि मैं कई चीजों को कई बार रिपीट करते रहता हूं, है ना। ये रिपीट करने की मेरी आदत वैसे है ही नहीं, मैं आपको पढ़ाने की आदत में शामिल करता हूं। क्या बोला मैंने? दो यौगिक हो, कम से कम दो तत्व तो होनी ही चाहिए यौगिक बनाने के लिए, है ना। और वो अलग अलग तत्व होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दो ऑक्सीजन मिल गया तो फिर N2O2 बन गया, O2 यौगिक नहीं है। दो अलग अलग तत्व होना जरूरी है ना। तो मैंने क्या लिखा? दो या अधिक भिन्न तत्व लिख देता हूं, चलेगा? जब अलग शब्द बोला तो भिन्न, और शब्द को और अच्छा बना देता हूं, भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्लियर? क्या क्या समझ में आया? दो या दो से अधिक तत्वों के, भिन्न तत्वों के। अब ये क्या है कि भाई ऐसा तो वो भिन्न भी हो सकते हैं, कुछ समान भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम दो या अधिक तत्व होना अनिवार्य है। क्या हुआ? उसके आपस मिलने से, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा? वो निश्चित अनुपात में मिलेगा। शब्द पे ध्यान देना, कैसे मिलेगा? निश्चित अनुपात, एक फिक्स अनुपात में मिलेगा। स्थिर अनुपात का नियम आप लोग पढ़े हो इस चीज को, वो सब मेन आधार वही है। वो जो आपने पढ़ा था ना 5 नियम, कौन कौन से पढ़े थे? तुल्य अनुपात का नियम मैंने बोला था, आपकी बुक पर दिखता नहीं है तो मैं नहीं करा, किसी दिन करा दूंगा, एग्जाम से पहले ही करा दूंगा, ठीक है।
तो रिवीजन के टाइम कराऊंगा। जो चीजें आपके कोर्स में या एनसीईआरटी ने नहीं दिया है लेकिन आपके लिए जरूरी है, वो एक स्पेशल क्लासेस के तहत उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, याद रखना। तो क्या क्या बोला, दो या अधिक भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक बात बताते हैं, छोटी सी लाइन, इसका निश्चित सूत्र होता है। किसी भी यौगिक का एक निश्चित सूत्र होता है। ठीक है ना। उदाहरण चलो दूं, आगे बढ़ूं। अब उदाहरण तो आप लोग जानते बेटा क्या हो सकता है। हाँ जी, NaCl, बोलते जाओ, बहुत सारी चीज पढ़े हो। H2O, हाँ NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, मैं नाम भी लिख देता हूं, चलिए। सोडियम क्लोराइड, NaCl, जल, वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, CO2, यूरिया, बोलते जाओ, जितने भी चीजें बोलते जा सकते हो, जितना बोलना चाहो। यूरिया क्या, NH2CO, NH2, इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, अल्कोहल जिसको पीते हैं लोग, मदहोश हो जाते हैं, सुध-बुध खो जाते हैं, दूसरों को गाली दे तो पता ही नहीं चलता है ना। तो ये चीज है इथाइल एल्कोहल। ग्लिसरॉल ठंड के दिनों में यूज करते हो, क्या होता है ये, CH2OH, दूसरा C फिर जुड़ा हुआ है C से, CHOH, फिर तीसरा C फिर जुड़ा हुआ है आपस में, CH2OH, ये ग्लिसरॉल। यानी आप जो मर्जी आप वो यौगिक लगा सकते हैं जिसका फॉर्मूला आप जानते होंगे। रटना कुछ नहीं है बेटा, मैंने बोला रटे जो बच्चा वो फंसे, क्योंकि हर चीज याद नहीं आता एग्जाम में। अमोनिया, अपना रेंज बढ़ाओ ना। क्या बोला, अमोनिया, NH3, कॉपर सल्फेट, CuSO4, इसको नीला थोथा कहते हैं। तो आप अपना रेंज बना सकते हैं, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं आदि। आप अब जितना लिखना चाहें आप लिख लीजिएगा। रेंज नहीं है इसका, सीमा रेखा नहीं होती इतनी सारी। जब कोई भी चीज हमारे शरीर में है तो यौगिक के रूप में। ठीक हो गया। तो देखिए, यानी तत्व जो है अकेला होता है। यहां पर ये तत्व के परमाणुओं को लिखा है मैंने, तत्व के अणु को लिखा है मैंने, लेकिन वो तत्व ही है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 परमाणु के अणु के रूप में रहता है ये तत्व। तो तत्व मतलब समझ गया, समान प्रकार के परमाणु है। ठीक, और दो अलग प्रकार के परमाणु में, दो अलग प्रकार के तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर के जो पदार्थ बनाएगा उसे हम यौगिक कहेंगे। जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा था उस दिन बता रहे थे, अब स्कूल में चल रहा है करके। ठीक, क्लियर हो गया पूरा, कहीं पे कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सफाई हो गया। पढ़ाने तो चला था विलियन, है ना, चला तो दिल्ली था, मुंबई पहुंच गया। ठीक है, क्यों, दिल्ली में अगर पूछ दे तो कानून, ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ तो जानना चाहिए ना। दिल्ली में अगर चला गया, बोले कि सर आपको शूटिंग करना है, तो मैं यार मैं तो मुंबई में करना पड़ेगा, तो मैं मुंबई चला गया पहले वो जानकारी के लिए कि भाई शूटिंग कैसे करना, तब जाकर को तो शूटिंग करूंगा। सही है, चलिए साहब, पता चल गया। अब देखो ये क्या हुआ, अब फाइनल करते हैं मिश्रण। मिक्सचर, इससे परिभाषा बन जाएगा अनिश्चित अनुपात से। सिर्फ शब्द में एक चीज आएगा, अनिश्चित अनुपात। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, देखिए तो, दो या अधिक तत्वों या यौगिकों, चाहे वो तत्वों का हो सके या यौगिक का भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता सिर्फ यौगिक मिश्रण बनाते हैं, तत्व भी मिश्रण बना सकते हैं, तत्व यौगिक भी मिश्रण बना सकता है। तो क्या बोले,
दो या अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। ये एक छोटी सी बात पे ध्यान दे, इतना तो हर बच्चा जाने, हर बच्चा रटे, लेकिन एक कदम एडवांस जब तक आप नहीं होंगे, आपको स्टूडेंट हम नहीं मानेंगे। ये तो यार क्लास 7वीं वाले बच्चों को भी पूछेंगे तो ये आंसर दे देगा जितना हमने अभी तक पढ़ाया। अगर वो बच्चा पढ़ रहा है अच्छे बच्चे हैं तो वो जरूर जवाब देगा। अच्छा है कि लोएस्ट कैटेगरी का बच्चा भी इसके जवाब दे सकता है अगर वो पढ़ रहा है तो। भाई कोई जानेगा तब तो जवाब देगा ना, नहीं जानेगा तो कैसे बोल सकते हैं। तो ये तो जवाब सब देगा, लेकिन यहीं पर एक जरूरी चीज मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना, कुछ विशेष बातें। मिश्रण में उनके अवयवी पदार्थों का गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात एक शब्द और मैं एक लाइन और लिख देता हूं, अर्थात अवयवी पदार्थ अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब समझो, यहां पे मैंने नमक में शक्कर मिलाया, सोचो मेरी बात, मैंने नमक में शक्कर मिलाया। चलिए, नमक प्लस शक्कर, ठीक है, उदाहरण, नमक प्लस शक्कर का मिश्रण। नमक प्लस क्यों लिखा? तथा शक्कर का मिश्रण। यह क्या होगा? नमक और शक्कर मिला हुआ है, नमक और शक्कर का मिश्रण मतलब नमक मिला हुआ है, ठीक है, एक दूसरे में, तो उसमें नमक भी रहेगा, शक्कर भी रहेगा। सही है? क्या बोल रहा हूं? क्या है? नमक भी है, शक्कर भी है, उसमें वो नया चीज नहीं बन गया, नमक शक्कर कोई नया चीज नहीं बन गया। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं यौगिक में, तो मैंने यहां पर मैं बोलूंगा कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो मैं यहां पे कार्बन को ढूंढूंगा, नहीं दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, देख रहा हो? कहीं पे कोयला दिखता है? नहीं दिख रहा है ना कोयला। अगर मैं कोयले का परीक्षण करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कोयला पता ही नहीं चलेगा। समझ में आई बातें? वो एक नया चीज है। कोयले का गुण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या है? थोड़ा सा एक और एग्जांपल बताता हूं तो एकदम ज्यादा समझ में आएगा। सोडियम है बेटा, ठीक है, सोडियम को पानी में डालोगे तो आग लग जाती है। एक सोडियम में आग नहीं लगती है, सोडियम पानी के साथ जब रिएक्शन करता है ना, इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि बहुत गर्मी पैदा होती है। पहला, इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि गर्मी हो जाता है। पहला, इतनी तेजी से गर्मी पैदा होता है कि गर्मी हो जाती है, बहुत गर्म हो जाता है। पहला ना, दूसरे लाइन में जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सोडियम को पानी में डाला, गर्मी पैदा हुई। पहला लाइन करेक्ट दिमाग में। दूसरा लाइन, जब वो पानी से रिएक्शन करता है तो वो खुद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, कास्टिक सोडा NaOH बना लेता है, और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस उतने तापमान पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल जाता है, आग लग जाती है। तो वो जल आग लगता हुआ क्या दिखाई देता है? हाइड्रोजन गैस जल रहा होता है, सोडियम थोड़ी जल रहा होता है। समझ में आई बातें? तो क्या हुआ? आग लग जाती है, बोलते हैं ना, इसी कारण से। और तेजी से क्या करेगा? वहीं पर वो जो सोडियम है ना, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा होता है
और जब वो पानी से रिएक्शन कर रहा होता है तो हीटिंग पैदा होती है, इस कारण से बहुत तेज प्रकाश भी दिखाई देता है। दो रीजन होते हैं, एक हाइड्रोजन का जलना और दूसरा सोडियम का रिएक्शन करते समय, वो दोनों की वजह से उसमें आग दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब आप सोडियम के बारे में पता चल गया कि सोडियम क्या करता है, आग लग जाता है। चलो क्लोरीन के बारे में बता दो, क्लोरीन गैस के बारे में। क्लोरीन गैस जो होता है हल्का हरा रंग का गैस होता है, हल्का हरा लाल रंग का कुछ गैस होता है। ठीक है, सूंघेंगे ना इतना तेज गंध आएगा ना, बहुत बुरा आता है, मजा नहीं आता सूंघने में है ना, नाक फट सकता है, नाक के नसें कट सकती हैं, रिएक्शन कर सकता है। सोडियम को खाएंगे ना, अब पानी के साथ तो ये बर्ताव कर रहा है, तो हमारे साथ क्या बर्ताव करेगा आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए सोडियम मैं खाता हूं, सोचो क्या हो रहा है मेरा हालत, समझ में आ गया ना। हाँ, अब उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं, मैं खा के नहीं दिखाऊंगा। क्लोरीन गैस में मैं इसको सूंघा तो मेरे साथ क्या करेगा, ये समझ में आ गया। अब मैंने इन दोनों की अभिक्रिया कराया तो बना ये तो तत्व है बेटा, ये भी तत्व है, एलिमेंट एलिमेंट। अब ये क्या बन गया, यौगिक। ठीक है, अब मैं सोडियम क्लोराइड को खाता हूं, चुटके निकाला खा गया, उसमें मेरे पास सोडियम भी आया क्लोरीन भी आया, लेकिन मेरे मुंह में सोडियम और क्लोरीन नहीं आया, ये सोडियम क्लोराइड मेरे मुंह में आया। और क्या सोडियम का गुण है उसमें, क्लोरीन का गुण है उसमें, नहीं है। वो अब किसका गुण है, सोडियम क्लोराइड का गुण है। सोचने वाली बात है। तो यौगिक एक नई चीज बन गई है ना। लेकिन जब मैं नमक और शक्कर को मिलाता हूं, ध्यान देना, यहां पे समझ में आ गया ना, इसलिए क्या हो जाता है, इसके तत्वों के गुणों से यौगिक का गुण अलग होता है। यह भी लिख सकते हैं, चलिए मैं लिखा देता हूं यहां पे यौगिक ना, ऊपर में लिख देता हूं यौगिकों का गुण, यौगिक का गुण लिखता हूं, यौगिक का गुण उनके अवयवी शब्द लिखूंगा, चलता है ना। अवयवी शब्द मतलब जिनसे वो बना है ना। अवयवी तत्वों से भिन्न होता है। बेटा ये बस मत देखना कि मैं 11th में सिर्फ पास हो जाऊं, आप ये देखना 11th के बाद सक्सेस हो जाऊं, 12th के बाद सुपर सक्सेस हो जाऊं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आप सिर्फ 11th को देखोगे ना तो 11th खत्म कर दोगे। ये यही पढ़ाई होती है, और यही पढ़ाने के लिए हमें दिया गया भाई साहब। आपको वो पढ़ाई के लिए नहीं कहा गया है कि जिसमें दो दो एक एक लाइन 6वीं 7वीं जैसा पढ़ा के आप निकाल लो बच्चों को। आपके इसको में ये सब लाइनें नहीं आती कभी भी। ठीक है, जो मैंने सोडियम और क्लोरीन का उदाहरण दिया वो कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ ये बोल देंगे कि भाई ये परिभाषा है, ये उत्तर इसका उदाहरण, ये परिभाषा है, उदाहरण है। समझ रहे हो ना, यही गड़बड़ होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें। इसलिए कुछ चीजें पढ़ाया जा रहा है तो आप हैवी ही करके मत सोचो। वो बच्चा सोचेगा जिनको जिंदगी में कुछ करना नहीं है, और उतई के लगभग 90% लोगों को यही धारणा है कि उसको कुछ करना नहीं है। समझ रहे हो, इसलिए ध्यान रखो। ये पढ़ाई हो गई, समझ में आ गया। यौगिक का क्या समझ में आया, पहली बात तो तत्व का क्या समझ में आया, समान परमाणुओं से बना पदार्थ। दूसरा यौगिक में क्या समझ में आया, दो या अधिक तत्वों के, हाँ, दो या अधिक भिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में बना पदार्थ। और क्या पता चला, यहां पे एक और चीज है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक की क्या खास बात पता चला, यौगिक का जो गुण होता है ना उनके तत्वों के गुण से अलग होता है। लेकिन मिश्रण में देखो आप क्या हुआ, मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व, या दो या दो से अधिक यौगिक, या यौगिक और तत्व, है ना, हो सकता है ये के अनिश्चित अनुपात में बना हुआ पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और उसके क्या खास फायदा है, उसका सबसे बड़ी चीज यह है कि जो मिश्रण का गुण है ना, उनके जिस पदार्थ से बना हुआ है उनका गुण उसमें शामिल होता है। जब आप नमक को चखोगे नमकीन लगता है, शक्कर को चखोगे मीठा लगता है, और दोनों का मिश्रण मिलाओगे तो नमकीन मीठा दोनों लगता है। यानी कि वहां पर शक्कर का भी गुण लग रहा है और नमक का भी। ऐसा नहीं हुआ कि नमक में शक्कर मिलाए सिट्ठा हो गया या खट्टा हो गया, ऐसा हुआ है कभी? आपको नमक का भी स्वाद आता है और उसका भी। इसीलिए जो हम सब्जी बनाते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज बनाते हैं, तो जो भी मसाले डालते हैं वहां पे रिएक्शन करने के नहीं डालते हैं, यौगिक नहीं बनाते नई चीज। उसमें जितने भी मसाले डाल लेते हैं, जो जो स्वाद, सबका स्वाद मिक्स होके आता है। वाह, धनिया, जीरा, वाह 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 वाह, शक्कर भी है थोड़ा, नमक भी है थोड़ा थोड़ा, सब मिर्ची मिर्ची, हर चीज का स्वाद इसमें पकड़ के आता है ना। तो कैसा लगता है, मजा आ गया यार। अदरक नहीं डाला था क्या यार,
अबे मजा नहीं आया, अदरक नहीं डाला था। बोले ले, अबे मेरे में लहसुन नहीं था, डाला था तो कम डाला था। अरे मेरे में ना वहां वाला, मैं पार्टी में गया था, इतना लहसुन डाल दिया था भाई, ना मिर्ची का स्वाद आया ना किसी का स्वाद आया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। तो फोन करना था, मैं यही पार्टी में आता। फिर ऐसी बात चलता है या ना चलता है? तो क्या समझ में आया? ये किसका कमाल है? मिश्रण का। सब्जी मिश्रण का खेल है, कैसे मिश्रित करोगे उसका खेल है। अब समझ में आ गया? बिना तेल का भी कुछ नहीं होता। तेल में तड़का क्यों मारते हैं? साइंस समझो, तेल में तड़का क्यों मारते हैं? तड़का इसलिए मारा जाता है कि कुछ ऐसे खुशबू होते हैं, कुछ ऐसा स्वाद होता है जो तेल में घुलता है, ठीक है, और कुछ ऐसा स्वाद होता है जो पानी में घुलता है। जैसे प्याज का जो स्वाद होता है कुछ, वो तेल में भी आता है, मिर्ची का कुछ स्वाद तेल में आता है। तो वो जो तड़का मारते हैं ना, तो क्या होता है, वो जो मिर्ची का स्वाद है या उसका कुछ स्वाद जो है उसमें जाके घुलता है। तो वो वाला जो स्वाद जो यहां पर वो कच्चा रहने से या पकाने से नहीं निकलता है, वो वाला स्वाद तेल में जाता है। जब तेल के साथ आता है तो हमारे मुंह में वाह। तो इसीलिए हम उसको तड़का लगाते हैं, है ना। बिना तड़का वाला तो भाजी कभी खा ही नहीं सकते। नहीं खा सकते हो? नहीं खा सकते ना, है ना। कैसे कैसे बनाते हैं आजकल लोग यार खाना, ऐसे तो बोलते हो कि नहीं? जैसे वो अपन पार्टी में जाते हैं तो वो एक सब्जी मिक्स वाला बनाते रहता है, नहीं, एक ही टाइप का ग्रेवी में सब मिला मिला के, करेला खाओ तो वैसे ज, भंडा खाओ तो वैसे ज, भिंडी खाओ तो वैसे ज। यार तेरे को जिंदगी में कभी बनाने, एक जने को सुना भी दिया था मैं, है ना, ये बना क्या रहे हो? बैंगन। बैंगन है ये? तो बोलता है हाँ सर, बैंगन बैंगन सर, बैंगन है। भिंडी का दिखाओ। यार तो ग्रेवी में कुछ अलग लगना चाहिए ना। घर में ग्रेवी अलग लगता है सबका, केक जैसा लगता है? अलग लगता है ना। अब पता आज बैंगन खा रहे हैं, मुर्गे का स्वाद आ रहा है, ऐसे होता नहीं, बकरे का स्वाद आ रहा है या बकरे में बैंगन का स्वाद आ रहा है। क्या कहानी है? समझ में आई बातें? चलो साहब, क्लियर? क्लियर ना? मिश्रण क्लियर हुआ? तो यार मिश्रण इसी को कहते हैं जिसमें क्या होगा, उनके अवयवों का गुण बना रहता है, यानी कि वो परिवर्तित नहीं। नमक नमक भी है उसमें, शक्कर शक्कर है, अभी कुछ नहीं चेंज हुआ है वो, ठीक। चलो साहब, दूसरा पॉइंट की बात करता हूं, एग्जांपल दे देता हूं, मर्जी तुम्हारी जो याद है। कपूर प्लस नमक, कुछ भी लगाओ यार, आपकी मदद, है ना, दोनों मिला दिए। तीसरा, जल में नमक मिला दोगे ना तो भी उसका मिश्रण हो गया। बोले क्यों? जल में जल ही रहता, कुछ थोड़ी हो जाता है, जल थोड़ी चेंज हो जाता है, नमक नमक आ जाता है, कुछ थोड़ी होता है, रिएक्शन थोड़ी होती है। हाँ, जल में सोडियम मिलाओगे तब नई चीज बन जाएगा। अब समझ में आई? जल में सोडियम मिलाए तो सोडियम ने क्या किया, जल के साथ रिएक्शन की। जब रिएक्शन होता है ना तब मिश्रण नहीं बनती है। अब समझ में आया? रिएक्शन होगा तो मिश्रण नहीं बनेगा, यौगिक बनेंगे, दूसरे तत्व बनेंगे, यस। लेकिन जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं और जो रिएक्शन नहीं करता है, तो वैसी कंडीशन में मिश्रण बनता है, ठीक। मैं यहां पर एक शब्द और दे देता हूं बेटा, ये तो हो गया अलग बात। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार कौन कौन सा प्रकार? मिश्रण दो प्रकार के होंगे बेटा। समांगी मिश्रण, अभी बात हुई, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। क्लियर? मैं तो पढ़ाने वाला नहीं था इस चीज को आज। चलो ठीक है, छुट्टी में आज पानी है, बारिश हो रही, बंद हो गया। देखो आज जितने का बंद हुआ है ना, जितने लोग देख रहे घर में बैठे होंगे, कोड़ रहे होंगे, नहीं यार ये वो लोग क्या कर रहे होंगे पता नहीं। और सर ने स्पेशल मैसेज कर दिए, देखिए थे क्या मैसेज है? रेनकोट पहन के आओ, ले लो, लिखा था मैंने सीधा, जाओ दुकान और अब भी लो। मैं खतरनाक चीज हूं, मेरे साथ मत लगना, पंगा मत लेना। मैं बताया था एक दिन, याद है? अब भी कुछ बात अगर मैंने डिसाइड कर लिया ये करना है तो मैं अगले सेकंड का इंतजार नहीं करता, इतना खतरनाक चीज हो, तुरंत, ठीक है। अब बताओ, मैं बड़ी बड़ी चीजों को एकदम तुरंत ले आऊं। बड़ी बड़ी चीजों में क्या बोलूं मैं, सबसे बड़े, चलो पहले कार की बात करता हूं। 12 बजे बात हुई, ऐसे ही कार ले सकते हैं क्या? रात को 8 बजे कार डन, पहली वाली। सेकंड वाला, हम लोग सिविक सेंटर ऐसे घूमने गए थे तो कार एक्सपो लगा हुआ था, मतलब मेला कार का। मैं उधर गया और ये कौन सी कार है यार, टाटा की, इतनी खूबसूरत बना रहे हैं आजकल, है ना। तो दिखा वो हैरियर रखा हुआ था, हैरियर।
तो मैं बोला हैरियर, ओके। मैं अंदर घुसा, जैसे अंदर गया एक बड़ा खूबसूरत सा अच्छा लगा, है ना, और बढ़िया डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ एकदम अच्छा। तो मैं क्या किया, घर आ गया। तो हम लोग आगे ऐसे ही बात कर रहे हैं कि कार एक्सपो में गए थे, मेरे को एक कार बड़ी सुंदर लगी, अच्छी लगी। तो बोलती मैडम लेना नहीं, यार गलती से बोल दी यार, लेना नहीं यार, गलती से बोल दी वो। फिर दूसरे दिन नहीं देखें, नहीं कुछ करेंगे, नहीं लेंगे, एक बार चलना तेरे को दिखाता हूँ कार। तो हम गए शोरूम में जाके हैरियर देखे, और हैरियर के साइड में खड़ी थी सफारी। हैरियर से ज्यादा बेहतर लग रही थी सफारी, है ना। छे, उसमें घुस गए, ठीक है। अब वहां घुसे तो वो अपने फीचर्स बता जाते हो, सेल्समैन जानते हो ना, एकदम घुस ही जाते हैं, है ना। सर आपको टेस्ट ड्राइव करा दूं, तो लेना नहीं बोली ना, तो नहीं मैं कब बोल रहा हूं लेना नहीं करके, ठीक है कल आ जाना टेस्ट ड्राइव के लिए। वो आ गया टेस्ट ड्राइव के लिए, कल आया। कितने दिन के अंदर के बात है, आज एक्सपो में गया, कल हम लोग ऐसे ही घूमने चले गए शोरूम, और उसके दूसरे दिन वो टेस्ट ड्राइव के लिए आया, और आया घर में 20,000 रुपीज उसको हमने केस के लिए दे दिया, मतलब एडवांस दे दिया कि मुझे व्हाइट कलर की कार चाहिए, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। क्योंकि ब्लैक क्यों नहीं चाहिए बता, ब्लैक सबसे खूबसूरत है मेरे दिमाग में, मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, पर ब्लैक क्यों नहीं लिया मैं। भाई साहब गर्मी, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, हमारे यहाँ धूप पड़ता है 12 महीना, और जैसे धूप पड़ता है सारे हीट को, सारे लाइट को एब्जॉर्ब करता है वो, समझ रहे हो। वो इतनी गर्म हो जाती है ना कि अगर 1 घंटे धूप में रख दो तो अंदर खोलो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक जगह व्हाइट कार रखी, एक जगह ब्लैक कार रखी, समझना आप। ये 1 घंटा खड़ी है और मेरी गाड़ी 5 से 6 घंटा खड़ी है, तो भी उतनी गर्म नहीं होगी जितना ये ब्लैक एक करने हो जाती है। हम एक्चुअली ब्लैक कलर जो है ना ठंडे देशों के लिए है वो। तो मैंने ये गलती नहीं किया भाई, मुझे अपनी इन्वायरमेंट भी देखना है ना भाई, जहां पे रहूंगा ऐसा थोड़ी कि मैं ऊपर में ऐसे छतरी रख, वो छाता लगा के घूमूंगा कार के ऊपर, है ना, ऐसा तो नहीं पॉसिबल नहीं है ना। तो यही एक बात है। तो वहां पे मैंने व्हाइट डन कर दिया। तो कितने दिन लगा खरीदने में, जिसको लेना नहीं था, है ना। तो हुआ ना कुछ कहानी। तो क्या कह रहा हूं मैं, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं वेट नहीं करता, चाहे वो क्लास की बात हो। मैं एक फिजिक्स क्लास मुझे अटेंड करना था, क्लास 12 की बात है, ट्यूशन में नहीं कोई मूड था, ऐसे ही। कहां जा रहा है तू, फिजिक्स क्लास, कौन पढ़ा रहा है, होंडा सर। उसका नाम मैंने रखा था होंडा सर, क्योंकि वो हीरो होंडा में आता था, ठीक है, होंडा सर। अच्छा तो पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ चल मैं भी चलता हूँ। मैं घुस गया अंदर, बोल 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 क्यों आया तू, सर ऐसे, सर मैं ट्यूशन पढ़ने आऊँ, अच्छा आजा आजा आजा, बैठा। फिर बोलते हैं 1 घंटे कुछ पढ़ाया उसने, बोले समझ में आया, हाँ आ गया, बता। 2 क्वेश्चन का जवाब दे दिया मैं, क्वेश्चन पूछे थे तो कल आ सकता है। उसके बाद इतनी भीड़ थी कि बैठाने के लिए जगह नहीं था, तो एक आधे को निकालना था उसको। तो बोले तो इसके जगह पे आएगा, नहीं सर मैं कैसे करूंगा, तू नहीं आएगा तो पढ़ाई वढ़ाई करके नहीं आता है। उसको भाव खा गए सर, नहीं सर मैं पढ़ के आऊंगा। मेरे को आके बोलता वो लड़का, तेरे कारण साले मेरे को सर निकाल रहे हैं। अबे मैं कहाँ अगर कुछ बोल रहा हूँ यार, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। तो मेरे को 2-4 सुना दिया उसने। अब वो मेरे अपोजिट पार्टी का दोस्त था, वो मतलब मेरे दोस्त का, हम लोग जितने दोस्त हैं ना उसके दूसरे गैंग का था वो। गैंग का बहुत फर्क पड़ता है। स्कूल में गए, उसके गैंग वाले आ गए, है ना, एक जन इधर आके बैठा, एक जन इधर आके बैठा। बोलता है तो उसको निकलवा दिया। मैंने कब निकाला भाई, बोला उसको निकालने के लिए, सर ने क्वेश्चन पूछा मैं जवाब दे दिया यार, बस इतना ही तो किया ना। मैं उसको बता, नहीं यार नहीं निकाला यार, सही में यार, साला तू मिलना तो सही, बाहर तो मिल, यहां तो कुछ नहीं करूंगा, बाहर मिलना। 3 दिन तक मैं डर डर के, मैं अपने दोस्तों को नहीं बताया ना, अपने गैंग वालों को नहीं, वो कमीचा उसको और मार डालता। वो लोग भी जानते हैं, और गैंग वाले इतने खतरनाक होते नहीं जानते, तुम लोग मर जाएंगे लेकिन दोस्त को हानि नहीं पहुंचने देंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता था कि दोस्त लड़ाई वड़ाई मत हो। दूसरे दिन फिर वो आ गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। तो वो लोग क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त लोग, साला तू उसके गैंग में शामिल हो गया क्या, ये भी परेशानी। मैं बोला नहीं यार, वो मेरे को धमकी देनी है। धमकी देने आ तेरे को ये कहानी भाई एक से एक चिल चलता है, तुम समझते हो यार, लाइफ कुछ अलग है। नहीं चले आगे, हो गया। ये कुछ
कहानी है 11th की या 12th की, मुझे याद नहीं, ठीक है। तो वो 4-4 5-5 लोगों का गैंग हुआ करता था। मारपीट का नहीं होता था, अपने दोस्ती यारी का होता था, लेकिन लड़ाई के लिए भी उतावले रहते थे वो लोग। पर लड़ाई कभी नहीं हुई, लड़ाई कभी नहीं। वो है ना, आएगा तो दिखा दूंगा ये कहानी है, समझ रहे हो ना, ऐसे कहानी है। मतलब कहीं आ गया तो वो भाग जाएंगे, अलग बात है। चलो हो गया, समझो। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी, विषमांगी। समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। अब समझ में? विसमांगी मिश्रण को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण थोड़े बोलते बैठे रहेंगे। क्या बोलते हैं उसको? इसको क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। और ये क्या चीज है? हेट्रोजीनस। हेटेरो मुझे नहीं लगता इसकी परिभाषा देना जरूरी है, पर आपको समझ में आया। होमोजेनस और एक शब्द पे बोल दो तो पूरा का पूरा इसकी परिभाषा हो जाती है। समांगी मिश्रण का मतलब हुआ, मैं लिख ही देता हूं, मेरा क्या बिगड़ता है। समांगी मिश्रण, इसका क्या मतलब होता है? समांगी मतलब सम अंग, हर भाग एक जैसा, है ना। तो ऐसा मिश्रण या ऐसा, हाँ वैसा ही मिश्रण बोल सकते, ऐसा मिश्रण जो समांगता रखता हो या एक जैसा हो, हर भाग एक जैसा हो, यानी बराबर रूप से मिला हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं यार, इतना लंबा चौड़ा चीज थोड़ी कौन याद करता है ना। तो समझ में आ गया। तो समांगी मिश्रण लिखोगे क्या? जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। बाद में बोलोगे सर ना अच्छा बेवकूफ बना था। वे मिश्रण जिसमें उनके अवयव, क्या लिखते हैं? अवयव कैसे लिखते हैं रे? उनके अवयव, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है हमारे साथ, इतने दूर में साफ दिखता है, इतने में धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है। अब धुंधला दिखा तो क्या होता है, जो लिख रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता हम लिख के क्या आ रहे हैं, कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है। और ये निकल गया तो इंसान ही समझ में नहीं आता, वो दे लूट रहा, एक दिखा तो एक टाइप का कपड़ा पहने, ऐसे हालत हो जाता है, समझ रहा। कपड़ा एक जैसा हो गया तो ऐसे, ए रामू आ तो, अब सर मैं श्यामू हूं, अच्छा चला श्यामू आ। फिर थोड़ी देर में बोले ए श्यामू, अरे सर मैं रामू, अरे यार कंफ्यूजन यार, ऐसी हालत रहती है ना। तो ये हालत है, और ये लग गया तो वाह तू श्यामू है, गलत बोल रहा है, तू रामू नहीं है ऐसे कुछ बोल सकते हैं, है कि नहीं है। चलो हो गया बेटा, इधर हो गया, बोलो क्या बोलते हैं, हो गया। क्या बोला मैंने, क्लियर पता चला? वे मिश्रण जिनमें उनके लगा देता हूं, उनके अवयव समान रूप से वितरित रहते हैं। बोलो परिभाषा हो गया? हर जगह पे बराबर रूप से फैला होगा। किसी भी बूंद, पानी में आपने नमक घोला है तो किसी भी जगह का बूंद, एक बूंद निकालो और पी लो। नमक का विलयन में एक टंकी में भर दिया हूं, चलो शक्कर का विलयन भर दूं एक पूरी टंकी में, है ना। तो वहां पर जाकर नहीं बोलते ऐसे, वहां का देना एक गिलास, ऐसे नहीं बोलते, है ना, नहीं बोलते ना। लेकिन अगर वो मिक्सचर बना हुआ है सेव का तो क्या बोलते हैं, ये वाला जगह। सब्जी भी बनाते हैं, सब्जी में विषमांगी है तो सब्जी में नहीं यहां पे डाल चम्मच, यहां पे मत डालना, ऐसे वो करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन जो लिक्विड वाला है उसमें सीधा बटन चालू करो, सीधा निकाल लो, बराबर हर जगह, कोई टेंशन नहीं। समझ में आई? तो विलयन जो होता है, तो यहां पर क्या बोल सकते हो, उदाहरण कुछ उदाहरण दे रहा हूं ना। पहला पीतल, कॉपर तथा
जिंक का मिश्रण होता है। कभी पीतल धातु को देखे हो? घर में पड़ा होगा, लोटा वोटा दुनिया भर का, हौला ठंडा क्या क्या बोलते हो है, हाँ वो सब जो है पीतल का है। तो पीतल में आप देखो हर जगह एक जैसा दिखता है ना। पीतल धातु, एक धातु ठोस भी मिश्रण हो सकता है ना, ध्यान रखना। दूसरा नमक का विलयन या शक्कर का विलयन, जो अपनी मर्जी का लगा लो। तुमको नमक पसंद था नमक लिखना, शक्कर पसंद शक्कर लिखना, और दोनों पसंद है दोनों का लिख देना, का विलयन। ठीक है ना बेटा? तो अब बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो अपनी मर्जी से, समझ में आई? और विषमांगी का क्या मतलब हुआ? मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसको कहेंगे? बोलो बोलो बोलो। समान रूप से वितरित नहीं रहता है। पूरा लिख सकोगे आप? बोलो। वितरित नहीं, यहां पे वितरित नहीं ऐसा लिख देना, नहीं रहते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखो यार इसमें, तो तुम्हारी मर्जी। पहला नमक शक्कर का मिश्रण, ठीक। कार्बन पाउडर, गंधक पाउडर का मिश्रण। गंधक को हिंदी में, इंग्लिश में सल्फर कहते हैं ना। गंधक पाउडर का मिश्रण। सर जब पाउडर है तो क्यों नहीं? तो पाउडर में दाने भी तो हैं बड़े बड़े। हाँ, एकदम ऐसे तो अणु लेवल पे तो नहीं मिला हुआ है, या परमाणु लेवल तो नहीं मिला हुआ है ना। तो परमाणुक लेवल पे जब मिक्स होगा बराबर उससे, तब वो समांगी होगा। ठीक है, तो अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होगा। तो समझ में आ गया बेटा पदार्थ क्या है? तो भाई आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ? आज का हमारा टॉपिक विलयन नहीं, क्या हुआ? द्रव्य या पदार्थ। हम इसे बाद में चेंज कर देंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। कल पढ़ेंगे विलयन। ठीक।